you know that anything which have a mass and occupy the space is called the matter. And we read up in the early classes there are three states of matters. One is the solid, liquid, second and the third is the gas. Now हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को. काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या थी कि इसमें इन्होंने बताया कि ऑल द मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड द मॉलिक्यूल. सेकंड क्या था कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम. अच्छा, थर्ड वन, दीज पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और ये पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूसली. फोर्थ वन इज़ दीज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, और मूव करने की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. तो इन मॉलिक्यूल्स में these molecules are continuously moving and having the kinetic energy. अब इनमें हम वन बाय वन हर स्टेट को एक्सप्लेन करेंगे. अच्छा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में इन्होंने बताया कि जो ऑल द थ्री स्टेट्स हैं ये डिपेंड करती हैं तीन चीज़ों पर. फर्स्ट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, सेकंड इज़ द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल यानी उन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कैसी है, एंड द थर्ड वन इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. अब हम देखते हैं कि इन इस जैसे आपको ये स्लाइड में नज़र आ रहा है कि अगर हम सॉलिड को देखें तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड. अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कैसा है, दे आर टाइटली पैक्ड, और इनके दरमियान जो स्पेसेस हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस, वो बहुत ही कम हैं. इसकी वजह से इनमें जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है, वाइब्रेशनल. वाइब्रेशनल मीन्स कि ये सिर्फ 4 और 4th मूवमेंट होती है आगे पीछे की, एंड ये ज़्यादा, और इसकी वजह से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है. सेकंड, हम लिक्विड को अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे. इसमें भी हम इन्हीं तीन चीज़ों को देखेंगे. फर्स्ट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, सेकंड अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कैसा है, इसमें दे आर नॉट एज टाइटली पैक एज द सॉलिड, बल्कि इनमें थोड़ी स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती लेकिन स्ट्रॉन्ग होती है. अच्छा, इसकी वजह से ये इनके अंदर देख रहे हैं आप इस स्लाइड में कि इसमें इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से इनमें मूवमेंट जो होती है वो ऑल डायरेक्शंस में होती है, और इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रांजिशनल मूवमेंट. तो लिक्विड में जो मोशन है वो ट्रांजिशनल है. अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो स्लिप एंड स्लाइड कर दे सकते हैं ये, यानी लेयर में होते हैं और ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इनकी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू सॉलिड जो है वो थोड़ी कम होती है. इसी वजह से इनके अंदर क्या होता है कि इनका डेफिनेट शेप तो होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होता. क्यों नहीं होता कि इसके अंदर जो है वो स्लिप और स्लाइड कर जाते हैं मॉलिक्यूल्स ऑल डायरेक्शन में मूव करने की वजह से. अगर आपने किसी प्लेट में, किसी बाउल में आपने वाटर लिया है और फिर आप उसको जब किसी ट्यूब में डालते हैं तो फिर क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लेयर वर्टिकल लेयर की फॉर्म में आ जाते हैं और वो आप उसी ट्यूब का शेप दे देता है. और जब आप वापस उसको प्लेट में या किसी में डालते हैं तो वो स्लाइड कर जाते हैं मॉलिक्यूल्स और वो लेयर फॉर्म में हॉरिजॉन्टल में आपको एक तह में पूरा फैला हुआ नज़र आता है. तो इसलिए इनका शेप जो है वो फिक्स नहीं होता, लेकिन इनका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होता है. अब हम देखें थर्ड स्टेट को, उसको भी हम इन्हीं तीन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को हम इसमें चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. फर्स्ट वन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल. इसका अरेंजमेंट कैसा है, दे आर वेरी फार अवे, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, लाइंग अवे टू ईच अदर. और उसके बाद सेकंड क्या है कि मोशन, जब दूर दूर होंगे तो इनकी मूवमेंट तेज़ होती है,
अगर एक किसी रूम में आपने क्लासरूम में अगर 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए तो वो इतनी ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, और अगर 2 ही हैं तो वो किसी रूम के अंदर अगर 2 बच्चे हैं तो वो बहुत ईज़िली मूव करेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान, गैसेस के अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है मूवमेंट की वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, हाई होती है। अच्छा, इनके